नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम एनुअल एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, ये 24-25 के लिए आपके क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका पेपर चाहे 7 मार्च को है या 10 मार्च को है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपको मालूम है कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पेपर थोड़ा सा ब्लर होगा, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या करा कि पहले क्वेश्चन में आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखते हैं कि भारत में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी। तो ये जो शुरू की गई थी आपके क्या है, तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विशेष रूप से किस पर रोक लगाता है। तो ये जो रोक लगाता है, ऑप्शन ए सही है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके राज्य में 96 विधानसभा सीट है, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में कितने सीट जीतने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, 49 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर 96 में इसका हम अगर 50% प्लस 1 करेंगे तो आपका क्या 49 जो होता है इस आंकड़े को पार करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि वनस्पति एवं प्राणी जगत मिलकर डैश का निर्माण करते हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं, ये जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायु में जो है सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए डैश गैस का उपयोग करते हैं। तो जो हरे पौधे हैं अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी अपने क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर जो है ये भी क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैवमंडल। छठे क्वेश्चन का जो आंसर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप के जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में सबसे दक्षिणी जो बिंदु का नाम बताइए जो 2004 में सुनामी के कारण पूरी तरह से क्या है डूब गया था। तो वह इंदिरा पॉइंट था। आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट। नौवें क्वेश्चन है कि लोधी वंश ने भारत में कब तक शासन किया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1526। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भारत में सूर्यवंश का जो है शासन काल क्या था। तो भारत में सूर्यवंश का जो शासन काल था वो 1540 से 1555। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा था। तो ये अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि दी गई जानकारी के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। जो दी गई जानकारी है इसके आधार पर आपको व्यक्ति की जो पहचान करना है। तो पहला है कि वे बनारस यानी कि वाराणसी शहर में थे। दूसरा है कि उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है। वे निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते थे। वह कौन से थे, वो कबीरदास थे। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बच्चे देख लेंगे जो है 8वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट है। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। और 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, और 12 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर। 13 जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी। और 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो ऑप्शन बी सही है कि पानीपत की जो लड़ाई है 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या है अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न खंड ख में पहला क्वेश्चन है 2 में, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया, दोनों में से कोई एक करना है। पहला है कि साप्ताहिक बाजार मॉल किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, साप्ताहिक जो बाजार है ये मॉल शॉपिंग से किस प्रकार भिन्न है। और अथवा वाले क्वेश्चन देखेंगे साप्ताहिक बाजारों में चीज़ें सस्ती क्यों होती है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पर खंड ख में पहले का। ठीक है, कि साप्ताहिक जो बाजार है ये शॉपिंग मॉल से किस प्रकार भिन्न है। तो साप्ताहिक जो बाजार है सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगता है, लोग दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। मॉल यहाँ एक साथ अधिक दुकानें होती हैं, यह वातानुकूलित दुकानें अलग अलग मंजिल पर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो बी वाला जो क्वेश्चन है इसका था कि साप्ताहिक बाजार में सामान्य सस्ती क्यों मिलती है। ठीक है, तो इसके आंसर देखते हैं। क्या है कि दुकान का किराया नहीं देना पड़ता है, काम करने वाले को तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि बिना बाजार गए खरीद बिक्री कैसे होती है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं कि बिना बाजार गए खरीदारी कैसे होती है। ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट द्वारा या फ़ोन पर ऑर्डर करके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। 4 में ए कि भूमंडलीय तापन क्या है। ठीक है, भूमंडलीय तापन क्या है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। पहला कि कारखानों एवं धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है, तब ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है कि अस्थायी पवनों और मौसमी पवनों में क्या अंतर है। अस्थायी पवनों और मौसमी पवनों में क्या अंतर है देखते हैं। ठीक है, उत्तर यहाँ से देखेंगे आप, अस्थायी पवन मौसमी पवन में क्या अंतर है। तो अस्थायी पवन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अस्थायी जो पवन है वर्ष भर निश्चित दिशा में चलने वाली पवन होती है। ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व चलती है। मौसमी पवनें क्या होती है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। ठीक है, अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देख लीजिए 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मुगल कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा मुगल कौन थे और सीधे हम आंसर करते हैं। तो मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान तथा पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर, ये कह लीजिए तैमूर के वंशज थे। ठीक है, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन कर लिया 5 वाला। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। खंड ग। ठीक है, खंड ग करते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न है, 6 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन करना है, दोनों में अथवा ऑप्शन है, या तो ये कर लीजिए ए का, या तो बी करिए, या तो ए करिए या तो बी करिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन में ए करते हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या है और मानवीय पर्यावरण के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन देखते हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या है और मानवीय पर्यावरण के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर पहला कि अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करना।
तो मानव पर्यावरण किसे कहते हैं? मानवीय पर्यावरण का अर्थ है वह वातावरण जिसमें मानव जीवन जीते हैं और जिसमें प्राकृतिक और सामाजिक दोनों पहलू शामिल होते हैं, जिसमें प्राकृतिक तत्वों जैसे जल, वायु, मिट्टी, वनस्पति, जानवर आदि के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे परिवार, शिक्षा, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियां आदि। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मानव पर्यावरण के उदाहरण भी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ये आपके उदाहरण आपको यहाँ से मिल जाएंगे, चाहे आप यहाँ से ले लें, परिवार, समुदाय, धर्म, आर्थिक, शैक्षिक स्थल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अथवा वाले में कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को किस प्रकार परिवर्तित करता है। तो चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। आंसर आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से, कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। उत्तर इसका है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को खेती, उद्योग, आवास निर्माण, वन कटाई, जल संसाधन उपयोग और खनन जैसे कार्यों के माध्यम से क्या है, परिवर्तन करता है। इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 है कि मुगल साम्राज्य में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 7 का आंसर है कि जमींदार किसानों से राजस्व लेकर राज्य को देते थे। उस समय वे बहुत शक्तिशाली थे, शोषण होने पर विद्रोह भी कर देते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 बी के क्वेश्चन को देखते हैं कि भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी या था। चलिए इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर यहाँ पर, ठीक है, पहला अथवा में कि साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा है सैनिकों के वेतन के लिए, तीसरा है जन कल्याण के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 8वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके आंसर को हम देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 9A दक्कन के भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ से, 9 का ए। पहला है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई आदि ये प्रमुख संत थे। सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। संन्यास के विचार को भी ठुकराया और सेवा पर बल दिया। असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना। कुछ अन्य पॉइंट होगा तो भी लिख लेंगे। 19 के बी क्वेश्चन को देखते हैं कि अथवा दोनों में कोई एक करना है। भक्ति मार्ग के रूप में सूफीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सूफीवाद की विशेषताओं को देखते हैं। पहला है कि रहस्यवादी धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल, धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विभेद, कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार किया, ईश्वर के साथ प्रेम की तरह जुड़ना, जिक्र, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि पर बल दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि क्षमता आधारित प्रश्न, यानी कि पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 से निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, सीधे हम क्वेश्चन और इसके आंसर को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू होता है। पहला है 10 का पहला कि उस खेल के मैदान का नाम बताइए जहाँ बच्चे खेला करते थे। दूसरा कि बच्चों को खेलों के लिए प्रशिक्षण किसने दिया।
तीसरा है कि टीम के खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 10th का पहला क्वेश्चन है कि बच्चू खाने प्लेग्राउंड, यानी कि ग्राउंड का नाम क्या था, बच्चू खान प्लेग्राउंड। तो कौन था इसका, नूर खान था। तीसरा है कि अलग अलग तरह के परिवारों के, दूसरा है कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, तीसरा कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी माध्यम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे और इसके बाद हम नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 11A में फर्स्ट में कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे नेताओं को क्या चिंता थी। दूसरा क्वेश्चन है कि समानता शब्द से आप क्या समझते हैं। तीसरा है कि भारतीय संविधान में दी गई समानता के अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। चलिए सबके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि समाज में फैले भेदभाव को दूर, यानी कैसे दूर किया जाए। दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर। तीसरा है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का काम चुनने का अधिकार। दूसरा अस्पृश्यता की समाप्ति। तीसरा है शिक्षा तथा नौकरियों में समान अवसर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, तो नीचे चलिए क्वेश्चन और उसके आंसर को हम करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या कहा जा रहा है कि भेदभाव से आप क्या समझते हैं। दोहरे भेदभाव का सामना किन लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव के दो उदाहरणों को लिखें। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर। तो पहला इसका आंसर है 12वें का कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। दूसरा है कि जनजाति लोग, धार्मिक समूह, कुछ खास क्षेत्र के लोग। तीसरा कि उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि निम्न गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन और इसके आंसर को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 13 फर्स्ट में कि उन शहरों के नाम बताइए जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। दूसरा है कि नदी प्रदूषण के कारणों को लिखिए। तीसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में विकसित परिवहन के 4 साधन कौन से हैं। तो चलिए तीनों के आंसर देखते हैं। 13 फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पर है कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता ये गंगा नदी के किनारे बसे हैं। दूसरा है कि शहरों एवं उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम कर रहे हैं कि जो मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है। तो 14 में पहला है विश्व के मानचित्र, यानी कि विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उचित प्रतीकों द्वारा दर्शाइए। किसको, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। फिर आपको क्या करना है कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा रूपरेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों में से किन्हीं 3 को आपको उचित प्रतीकों द्वारा दर्शाना है। किसको, आगरा को, गोवा, बनारस या वाराणसी या मैसूर। इनमें से किन्हीं 3 को नोट करना है, इसमें 2 को। ठीक है, चलिए पहले सबसे वर्ल्ड के यानी कि विश्व के मैप को देखते हैं। तो ये देखिए आपका प्रशांत महासागर है और ये आपके यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये आपके हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसको वर्ल्ड के मैप पे, विश्व के मैप में आप फिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत के मैप में क्या करना है। तो ये आपके भारत का मैप है, तो इसमें आपको क्या दर्शाना है ध्यान से। आगरा कहाँ है, तो ये आपका आगरा है। ठीक है, और ये आपका बनारस है। ठीक है, या वाराणसी। ये आपका क्या, गोवा है। ये आपका मैसूर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस जो क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट कर लिया। क्लास 7th SST के लिए है, चाहे जिसका पेपर 15 को हो, 15 सॉरी
जिसका पेपर 7 मार्च को हो या 10 मार्च को हो, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। कभी ये मत समझना कि ये जो आपका पेपर होने वाला है ये वही पेपर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर पहले नहीं मिलता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आपके प्रैक्टिस के लिए था। बहुत सारे जो क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।